साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल विजन फॉर एजुकेशन में। आज आप लोगों के लिए उत्तराखंड एलटी भर्ती प्रक्रिया के संबंध में और उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो कि लगातार सवालों के घेरे पर हैं, उसके संबंध में वीडियो रहेगी। तो चैनल को देखते रहें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए शिक्षा जगत से संबंधित हर छोटी बड़ी खबर का सटीक विश्लेषण लाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो अगर हम बात करें उत्तराखंड एलटी भर्ती प्रक्रिया की, तो आप सभी जानते हैं कि आयोग के द्वारा डबल बेंच में कुछ प्रश्नों के ऊपर जो है याचिका लगी है, और सभी चयनित अभ्यर्थियों को भी एक प्रकार से एक नोटिस जारी हो चुका है कि उनका जो चयन प्रक्रिया में जो नियुक्ति पत्र मिला है वह हाई कोर्ट के फैसले के अधीन है, जो कि 18 फरवरी को फैसला आना है इसके संबंध में कि क्या होगा। चयनित अभ्यर्थियों के साथ साथ दूसरी लिस्ट निकलेगी या फिर सुपर न्यूमरी पोस्ट आएंगी, वो बात की बात है। लेकिन हाल फिलहाल के लिए अगर हम बात करें तो नवनियुक्त जो एलटी शिक्षक हैं उनको 7 तारीख तक का अल्टीमेटम मिला हुआ है। ये अल्टीमेटम किस संबंध में है उस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, पोस्टिंग बदलवाने समय बढ़ाने की मांगें खारिज हो गई हैं। चयन के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं होने पर विभाग सख्त हो गया है। तो ये क्यों हो रहा है, अगर हम इसके ऊपर चर्चा करें तो मेन तो ये रहता है कि जैसे किसी अभ्यर्थी का चयन हो गया है तो नियुक्ति पत्र में उसको जो है विद्यालय का नाम मिल गया, तो कुछ जो अभ्यर्थी हैं वो क्या कर रहे हैं कि जैसे कुमाऊं मंडल वाले हैं, गढ़वाल मिल गया है, गढ़वाल मंडल वालों को कुमाऊं जो भी है, तो वो सोच रहे हैं कि हमें अपना जो है अभी हम ज्वाइनिंग ले लेते हैं, कहीं ना कहीं से हमारी जो है पोस्टिंग बदल जाएगी किसी न किसी प्रकार से। तो उसके खिलाफ जो है शिक्षा विभाग सख्त हो रहा है कि 7 तारीख तक, अगर आप लोगों ने देखिए इसमें साफ साफ नीचे दिया है कि 7 फरवरी तक ज्वाइनिंग कर लें। तय तारीख के बाद किसी भी अभ्यर्थी को न तो समय वृद्धि मिलेगी, न ही दोबारा मौका दिया जाएगा। ठीक है, तो मेनली अब सब लोग कह रहे होंगे कि क्यों ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। तो इसमें जो है अधिकतर लोग वो होंगे जो कि विभागीय भर्ती में जो 10% रहती है उसके अभ्यर्थी ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि वो विभागीय अपने विभाग में जो है जैसे अपर प्राइमरी या प्राइमरी में जहाँ भी होंगे, तो एक तो उनका वेतन लगभग लगभग समान हो जाता है, और दूसरा ये है कि दूसरी दूरी अन्य मंडल में वो नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि लगभग वेतनमान समान हो जाता है। तो अगर अपने ज़िले में या अपने क्षेत्र में मिल जाए तो वो ले लेते हैं ज्वाइनिंग, नहीं तो फिर वह छोड़ दिया जाता है। इसके अतिरिक्त भी कई ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जो कि सोच रहे हैं कि हमें मनमाफिक जो है जगह मिल जाए, और अपनी पोस्टिंग बदलवाने के लिए जो है लगातार मांगें कर रहे हैं शिक्षा विभाग से और निदेशालय से। तो उन्हीं के लिए जो है ज्वाइनिंग नहीं होने पर सख्त कार्रवाई करने की विभाग ने बात कही है, और अतिरिक्त समय जो भी मांग रहे हैं ज्वाइनिंग करने के लिए, तो उनको जो है एक झटके में सब खारिज कर दिया है। ना तो विद्यालय संशोधन किया जाएगा किसी भी अभ्यर्थी का, और ना ही जो है कार्यभार ग्रहण करने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाएगा। ठीक है, मेडिकल लगा के या अन्य कुछ भी। तो मंडलीय अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा कुमाऊं एसपी सेमवाल ने कहा है कि ज्वाइनिंग में देरी के कारण विद्यालयों में शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। ठीक है, इसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। ठीक है, तो अब किसी भी प्रकार की ढील न देने की बात कही जा रही है। और देखिए, आप सभी जानते हैं एक और तो चयनित अभ्यर्थियों में भी संशय बना हुआ है कि हमारे जो है जो चयन है कहीं उसको हाई कोर्ट द्वारा बदल ना दिया जाए चयन सूची। और दूसरी तरफ ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जो कि ज्वाइनिंग के जो कि नियुक्ति होने के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं ले रहे हैं। तो इसके खिलाफ जो है विभाग सख्त हुआ है और 7 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया है। और मेनली इसमें वही लोग हैं, विभागीय वाले ज़्यादा होंगे, या जो नहीं ज्वाइनिंग करने वाले हैं वही होंगे। कुछ एक आधों की जो है
नेचुरल जो उनकी प्रॉब्लम हो सकती है मेडिकल की या कुछ अन्य अन्य, नहीं तो सब जो ज़्यादा होंगे वो इसी प्रकार के लोग होंगे। ठीक है। इसके अतिरिक्त जो है एक और खबर निकल के आ रही है कि शिक्षक भर्ती में कुछ अभ्यर्थियों ने गलत तरीके से पाई नियुक्ति। है प्राथमिक शिक्षक भर्ती 1670 पदों के बारे में बात हो रही है। तो इसमें आरोप लगा है कि यूपी और मध्य प्रदेश से डीएलएड करने वालों को भी नियुक्ति पत्र दे दिए गए हैं। अब देखिए, इसमें यूपी और मध्य प्रदेश की बात नहीं है, इसमें बात है नियमों की। ठीक है। तो बात यूपी और मध्य प्रदेश की क्यों हो रही है? क्योंकि ऐसा है कि यूपी और मध्य प्रदेश में नियम कुछ इस प्रकार से थे कि शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का कहना है कि मध्य प्रदेश से डीएलएड करने वाले भी नियुक्ति पा चुके हैं, जबकि मध्य प्रदेश में भी डीएलएड करने के लिए स्थायी निवासी यानी कि डोमिसाइल वहाँ का होना ज़रूरी होता है। तो अगर मध्य प्रदेश या यूपी का किसी का डोमिसाइल होगा तभी उनने करा होगा डीएलएड वहाँ से। तो फिर उत्तराखंड में कौन सा स्थायी निवास दिखा रहे हैं या कौन सा किस प्रकार के प्रमाण पत्रों के द्वारा जो है उनको ज्वाइनिंग दी जा रही है, इसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं। ठीक है। पुरानी भर्ती भी जो इससे पहले प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया हुई थी पिछली, तो उसके भी कई यूपी वालों को अभी भी नोटिस जारी हो रहे हैं। हालांकि अभी कोई कार्रवाई सुनने को नहीं मिली है, लेकिन बात वहीं आती है कि प्रक्रिया को जो है प्रमाणिक तरीके से क्यों नहीं किया जा रहा है। अगर पहले भर्ती प्रक्रिया में ये चीज़ें हो चुकी हैं तो अगली भर्ती प्रक्रिया के लिए उसको क्यों नहीं लागू किया जा रहा है? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पिछले भी भर्तियों की बात नहीं है, कई साल पहले के जो ऐसे बाहर से डीएलएड या विशिष्ट बीटीसी या बीटीसी कोई भी प्रमाण पत्र लाके देखिए, कई ऐसे मामले भी निकल के आए थे कि रिटायरमेंट हो गया, उसके बाद पता चल रहा है कि फर्जी तरीके से नियुक्ति प्राप्त करी थी। तो उसके बाद कहाँ से उनका जो है वसूली हो सकती है? फिर तो वसूली करना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। तो भर्ती प्रक्रिया जब चालू रहती है या जिस समय ज्वाइनिंग दी जा रही है, उसी समय क्यों नहीं इन प्रमाण पत्रों को अच्छे तरीके से जांच हो रही है? जो भी उनका कहना है या जो भी उनकी दलीलें हैं, वो भर्ती प्रक्रिया से पहले ही सुनवाई हो जानी चाहिए उसकी, कि वो किस बेस पे जो है उत्तराखंड में नियुक्ति पा रहे हैं या मांग कर रहे हैं कि अपने माता पिता के नौकरी के बेस पर या मूल निवास के बेस पर या जो भी उनका बेस लगेगा, वो चीज़ें पहले ही क्लियर हो जानी चाहिए। उसके बाद भर्ती होने के बाद जो है पद भी जो है व्यर्थ जाएंगे। अगर मान लो इनका प्रमाण पत्र फर्जी निकलते हैं या कुछ भी निकलते हैं किसी का भी, तो एक पद भी बहुत होता है। किसी अन्य योग्य अभ्यर्थी उसमें नियुक्ति पा सकता था, लेकिन नहीं, शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली के कारण नहीं पा रहा है। तो वो भी एक चिंताजनक विषय रहेगा किसी भी अभ्यर्थी के लिए जो कि पीछे वेटिंग में है। ठीक है। तो योग्य अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, इसके लिए जो है शिक्षा विभाग ने एक पारदर्शी और प्रमाणिक तरीका अपनाना चाहिए। जो चीज़ें पहले निकल के आ गई हैं उसके अनुसार ही जो है आगे की कार्रवाई होनी चाहिए। भर्ती को पुनः पिछली बार की प्रक्रिया न दोहरा के नई भर्ती प्रक्रिया में जो है थोड़ा एडवांस इन सभी जो देखिए, कई राज्यों में डीएलएड में अलग अलग नियम हैं। जैसे हमारे यहाँ आयु सीमा का है, कहीं कुछ नियम होते हैं, कभी कुछ कहीं कुछ नियम होते हैं। इसी प्रकार से जो है टीईटी भी बीच में एक आध फर्जी निकले थे। तो हर जो प्रमाण पत्र आ रहे हैं उसकी जो है गहनता से जांच होनी चाहिए, उसके बाद ही जो है नियुक्ति मिलनी चाहिए। लेकिन प्रक्रिया वही हो रही है। फिर अभी देखिए, यही भर्ती अभी आगे नियुक्ति हो जाएगी, ज्वाइनिंग हो जाएगी, फिर उसके बाद आप अगले साल या उसके अगले साल देखोगे कि नोटिस जारी हो रहे हैं बाहर से डीएलएड करे वालों को या प्रमाण पत्र जिनका संशय होगा। तो वो चीज़ें जो है साथ साथ हो जानी चाहिए गहनता से उनकी जांच। तो उससे जो है योग्य अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। मेरा तो इतना ही कहना है। और जो भी इसके संबंध में या किसी अन्य संबंध में वीडियो आएगी या कोई भी जानकारी आएगी तो आप लोगों के लिए मैं ज़रूर लेके आऊँगा। चैनल पे बने रहिएगा। धन्यवाद।